यह एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है। यदि आपको आगे के चैप्टर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट चैप्टर। CH3 हीर और सिम्मी की दोस्ती। चैप्टर 3 हीर और सिम्मी की दोस्ती। कहानी अब तक। जब तक शिवांश बाहर पहुंचा, अंश अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए वहां से निकल गया था। अंश ड्राइव करते हुए ही ड्रिंक कर रहा था। इस वक्त वो काफी नशे में था। उसकी आंखें नशे की वजह से और कुछ गुस्से की वजह से लाल हो रही थी। वह अपनी गाड़ी फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा था और गाड़ी में ही उसने काफी लाउड म्यूजिक प्ले किया हुआ था। तभी अचानक से उसकी गाड़ी किसी की कार से टकरा गई। हालांकि टक्कर ज्यादा जोर से नहीं लगी थी, क्योंकि सामने वाले ने जल्द ही गाड़ी को साइड में कर लिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नुकसान तो दोनों की गाड़ियों को हुआ था। अंश पहले ही बहुत गुस्से में था और फिर इस एक्सीडेंट से उसका पारा और हाई हो गया। What the hell is this? अंश गुस्से से बोला और गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर निकल गया। अब आगे अजय जी अपनी पूरी फैमिली के साथ एक अच्छे से रेस्टोरेंट से खाना खाकर घर लौट रहे थे। अजय जी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, वही सुधा उनके बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। हीर और ऋषभ दोनों ही पीछे बैठे हुए अपनी ही नोक झोंक में बिजी थे। हीर ने चहकते हुए अपने पापा से कहा, पापा वो रेस्टोरेंट कितना अच्छा था ना, और वहाँ का खाना भी। तो ऋषभ ने भी कहा, पापा यह मुंबई शहर कितना खूबसूरत है, यहाँ रात को भी कितनी चकाचौंध रहती है ना। तो सुधा जी ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ बच्चा, हर जगह की अपनी खूबसूरती होती है। जैसे हमारे देहरादून में कितनी हरियाली है, वहाँ भीड़ भाड़ भी कम है और इतने खूबसूरत पहाड़, झरने, वहाँ का मौसम, सब कुछ कितना खूबसूरत है ना। तो ऋषभ ने कहा, हाँ ये तो है, लेकिन यहाँ पर तो रात को भी कितनी चकाचौंध नजर आ रही है। यह मुंबई शहर कभी रुकता ही नहीं। फिर हीर ने एक बार फिर अपने पापा से कहा, हाँ हमारे देहरादून में एक सुकून है, पर यहाँ भी सब कुछ अच्छा है। फिर अपने पापा से, पापा हम हर संडे को इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आया करेंगे, मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा। तो अजय जी ने हंसते हुए कहा, हाँ मेरी गुड़िया, अब हम हर संडे को यहाँ आया करेंगे। अब तो खुश। अजय जी अभी हीर से बात कर ही रहे थे, तभी उनकी गाड़ी सामने से स्पीड से आ रही एक गाड़ी से टकरा गई। हालांकि अजय जी ने वक्त रहते अपनी गाड़ी को साइड कर लिया था, लेकिन फिर भी एक तेज झटका उन्हें लगा था। उनकी गाड़ी सामने से आ रही गाड़ी से टकरा ही गई। तेज झटका लगने की वजह से ही हीर और ऋषभ दोनों ही आगे की तरफ झुक गए। हालांकि उन्होंने खुद को संभालने के लिए आगे की सीट को कसकर पकड़ लिया था। इसी वजह से उन्हें किसी तरह की चोट नहीं लगी, लेकिन वो काफी घबरा गए थे। वही सुधा जी और अजय जी ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, इस वजह से उन्हें भी कोई नुकसान नहीं हुआ। अजय जी ने और सब ने सामने की तरफ देखा और सामने की गाड़ी से एक शख्स गुस्से में बाहर निकला। उस शख्स को देखकर ही एक अलग ही खतरनाक ऑरा महसूस हो रहा था। अजय जी ने सुधा और अपने बच्चों से कहा, तुम लोग अंदर ही रहना, मैं उनसे बात करके आता हूँ। तभी हीर ने अपने पापा को रोकते हुए कहा, पापा आप बाहर मत जाए, आप देख नहीं रहे वो इंसान कितना खतरनाक लग रहा है। तो अजय जी ने हीर को समझाते हुए कहा, बेटा उनकी गाड़ी को भी नुकसान हुआ है तो हमें बात तो करनी ही पड़ेगी ना। कहकर अजय जी अपनी सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकल गए। हीर डरी हुई आंखों से सामने खड़े शख्स को देख रही थी, जो इस बहुत ही खतरनाक लग रहा था। उसे डर था कि वो कहीं उसके पापा को कुछ कर न दे। वह साफ देख पा रही थी कि उसके पापा उस शख्स से बहुत ही शांति से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह शख्स तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी उस शख्स ने अपनी कमर में लगी हुई गन को निकालकर लोड करके अजय जी के फोरहेड पर रख दिया। हीर का ये देखना था कि वह जल्दी से डोर खोलकर बाहर की तरफ भागी। पापा पापा अंदर चलिए, आप प्लीज यहाँ से चलिए। हीर भागते हुए अजय जी के पास आ गई और उस शख्स को देखते हुए बोली, प्लीज प्लीज मेरे पापा को कुछ मत करो, प्लीज कुछ मत करो इन्हें। आई एम सॉरी कि आपकी गाड़ी को हमारी गाड़ी से टक्कर लग गई। सामने कोई और नहीं अंश खुराना था। हीर अंश के सामने हाथ जोड़े बोले ही जा रही थी। वही अंश की नजर जब हीर पर पड़ी तो कुछ पल के लिए वह हीर को देखता ही रह गया। अजय जी ने जब अंश को इस तरह से अपनी बेटी को एकटक देखते हुए देखा तो उन्हें कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। अजय जी ने अपनी बेटी को पकड़कर अपने पीछे कर लिया और अंश से कहा, देखिए मैं आपसे बार बार माफी मांग रहा हूँ, ये सब गलती से हुआ है, तो प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। वही अंश तो जैसे अजय जी की बात सुन ही नहीं रहा था। उसकी नजरें तो उन दो नीली आंखों पर थी जो अजय जी के पीछे से सहमी हुई नजरों से उसे देख रही थी। वह खूबसूरत नीली आंखें जिन्हें देखकर इस वक्त जैसे अंश सब कुछ भूल ही गया था। अंश के होठों पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। अजय जी को पता नहीं क्यों कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ, इसीलिए उन्होंने हीर से कहा, हीर बेटा तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो हीर डरी हुई आवाज में बोली, पर पापा आप भी चलिए ना मेरे साथ।
तो अजय जी ने इस बार थोड़ी सख्ती से कहा, हीर मैंने कहा जाओ, अब तक सुधा जी भी बाहर आ गई थी। तो अजय जी ने सुधा से कहा, सुधा हीर को गाड़ी में लेकर जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। सुधा ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और हीर का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगी। वही अंश अभी भी एकटक हीर को ही देख रहा था। उसकी नजरें एक पल के लिए भी हीर से नहीं हटी थी। हीर ने जाते हुए एक बार पलटकर अंश की तरफ देखा। हीर को अपनी तरफ देखते हुए देख अंश के होठों पर एक बार फिर से एक अजीब सी स्माइल आ गई, जिसे देखकर हीर ने जल्दी से अपनी नजरें उस पर से फेर ली। सुधा ने जल्दी से पिछली गाड़ी का डोर ओपन किया, उसे अंदर बैठा दिया और खुद आकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। अब तक शिवांश भी अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच चुका था। वह गाड़ी की हालत देखकर समझ गया कि क्या मामला है। अजय जी ने शिवांश की तरफ देखा और कहा, मैं कई बार इनसे माफी मांग चुका हूं, पर यह मेरी बात मान ही नहीं रहे हैं। तो शिवांश ने शांत लहजे में कहा, ठीक है आप जाए यहाँ से, मैं सब संभाल लूंगा। अजय जी ने अपना सिर हिलाया और अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। अजय जी की गाड़ी जैसे ही अंश के बगल से होकर गुजरी, तभी हीर की नजर एक बार फिर से अंश की नजरों से मिली। अंश को अपनी तरफ देखते देख हीर ने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली। वही अंश एक तिरछी स्माइल के साथ उसे देखता रह गया। शिवांश ने अंश को बांह से पकड़कर उसे खींचते हुए अपनी गाड़ी के पास ले गया और कहा, बैठो गाड़ी में, अब तुम ड्राइव नहीं करोगे, मैं खुद तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। अंश ने कुछ भी नहीं कहा और वह चुपचाप फ्रंट सीट पर बैठ गया और सीट पर अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। अंश की आंखें बंद होते ही उसकी आंखों के आगे हीर की खूबसूरत नीली आंखें आने लगी, जिसमें दुनिया भर की मासूमियत के साथ साथ एक डर भी समाया हुआ था, वह डर जो अंश की वजह से था। कुछ देर बाद अजय जी अपनी पूरी फैमिली के साथ घर लौट आए, जहां पहले सभी के चेहरे पर ही खुशी थी, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद सभी के चेहरे उतर गए थे। वहीं हीर के मन में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, जिसका कारण वो भी नहीं समझ पा रही थी। आज अजय जी को भी कुछ बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि अंश की आंखों में आज उसने जो देखा था वह सही नहीं था। हीर को लेकर अजय जी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहते थे, इसीलिए उन्हें अब हीर की चिंता होने लगी। क्योंकि अजय जी काफी सालों से खुराना इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे। खुराना इंडस्ट्रीज की एक ब्रांच देहरादून में भी थी और वहीं से ट्रांसफर होकर वह मुंबई आए थे। कुछ दिनों में ही खुराना अंपार में काम करने के बाद उन्हें पता चल गया था कि अंश खुराना कितना ज्यादा क्रूएल है और एक साइको किस्म का इंसान है। ऑफिस में ही उसने अंश खुराना से जुड़े कई किस्से सुने थे, लेकिन आज अंश खुराना की आंखों में जो भाव उन्होंने अपनी बेटी के लिए देखे थे, उन्हें महसूस कर अजय जी को अब हीर के लिए चिंता होने लगी। वह नहीं चाहते थे कि उनकी मासूम सी बच्ची पर अंश खुराना जैसी राक्षस का साया भी पड़े। 2 दिन बाद हीर जल्दी से रेडी होकर नीचे आए और अपनी माँ को आवाज देते हुए बोली, माँ जल्दी से नाश्ता दो ना, देर हो जाएगी एकेडमी जाने के लिए और मैं पहले दिन लेट नहीं होना चाहती हूँ। सुधा जी ने जल्दी से डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया। कुछ ही देर बाद अजय जी और ऋषभ भी वहीं आ गए। सुधा जी भी नाश्ता करने के लिए उनके पास ही बैठ गई। अजय जी ने कहा, हीर आज तुम्हारा पहला दिन है एकेडमी में, बेटा अपने सपने पूरे करने हो तो खूब मेहनत करना, क्योंकि बिना मेहनत के सपने कभी पूरे नहीं होते। हीर ने जल्दी जल्दी नाश्ता करते हुए कहा, हाँ पापा, आपको तो पता है ना, मेरा बचपन से सपना था कि मैं बड़ी डांसर बनूं और मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगी। एक दिन आपको मुझ पर फक्र होगा कि हीर मेरी बेटी है। कुछ ही देर बाद हीर और ऋषभ नाश्ता करने के बाद अजय जी के साथ ही निकल गए। अजय जी ने पहले हीर को उसकी डांस एकेडमी छोड़ा और फिर ऋषभ को उसकी स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल गए। हीर एकेडमी के अंदर आई थी और आंखों में चमक लिए पूरी अकादमी को देख रही थी। ये बहुत बड़ी डांस एकेडमी थी, जहां डांस सीखने का सपना हीर की आंखों में हमेशा से ही बसा हुआ था और आज उसका सपना साकार हो रहा था। उसके फेस पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। हीर ने खुद से ही कहा, चल हीर, पूरे कर ले अपने सपने, एक दिन तुझे इंडिया की नंबर 1 डांसर बनना है। हीर पूरी एकेडमी को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। हीर ने जल्दी से अपना फोन निकालकर उस एकेडमी के कई सारी फोटो क्लिक की और अपनी देहरादून वाली दोस्त को सेंड कर दी। हीर आगे बढ़ ही रही थी कि तभी वह किसी से टकरा गई और दोनों ही एक साथ फर्श पर गिर गई। सामने ही एक लड़की भी फर्श गिरी हुई थी और वह अपनी कमर रब करते हुए गुस्से से हीर को देख रही थी। हीर भी गुस्से उस लड़की को देख रही थी। दोनों ही अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़ी हुई। फिर हीर के सामने खड़ी लड़की ने कहा, तुम देखकर नहीं चल सकती हो, मुझे गिरा दिया। तो हीर ने भी कहा, तुम भी तो देखकर चल सकती थी ना, मुझे भी तो तुमने गिरा दिया ना। तो उस लड़की ने कुछ सोचते हुए हीर को देखा और कहा, अरे हाँ, हम दोनों ही तो साथ में गिरी थी, चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया।
तो हीर ने हैरान होते हुए कहा, पर मैंने तुमसे माफी कब मांगी? तो सामने वाली लड़की ने कहा, अब तुमने भले ही मुझे जानबूझकर या फिर अनजाने में गिराया तो सही ना, इसीलिए तो मैंने कहा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो हीर ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, फिर तो मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। हीर की बात सुनकर वह लड़की पहले तो कुछ देर तक हीर को देखती रह गई, फिर एकदम से ठहाका लगाकर हंस पड़ी। फिर उसने अपना आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम है सिम्मी है और तुम्हारा क्या नाम है? तो हीर ने पहले सिम्मी की तरफ देखा और फिर उसके हाथ की तरफ, फिर उसने भी स्माइल करते हुए उसके हाथ में अपना हाथ देते हुए कहा, मेरा नाम हीर है, क्या तुम भी यहाँ डांस सीखने के लिए आए हो? तो सिमी ने चारों तरफ नजर घुमाते हुए कहा, मेरे ख्याल से यह डांस एकेडमी है तो मैं यहाँ डांस सीखने ही आऊंगी ना, कुकिंग सीखने थोड़ी आऊंगी। तो हीर ने भी अपने सिर पर हल्का सा पर टैप करते हुए कहा, मैंने भी तुमसे गलत क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे पूछना चाहिए था कि तुम भी यहाँ पर नहीं हो। सिम्मी ने कहा, हाँ मैं भी यहाँ पर नहीं हूँ, मैंने 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। तो हीर ने खुश होते कहा, चलो मेरे साथ का कोई तो मुझे मिला, वरना मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं। तो सिमी ने कहा, हम दोनों को ही दोस्त बन जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी यहाँ किसी को नहीं जानती। अब हीर को और क्या चाहिए था, एक अच्छा सा दोस्त। तो वह भी खुश होते हुए बोली, तब ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त हैं, चलो एक बार पूरी एकेडमी को देखकर आते हैं। तो सिम्मी ने भी कहा, तो चलो मैं दिखाती हूँ ना तुम्हें पूरी एकेडमी, मैंने पूरी एकेडमी पहले ही देखी हुई है। कहकर उसने हीर का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गई। दरअसल सिम्मी भी हीर की हम उम्र थी और काफी क्यूट भी थी। सिमी एक काफी बड़े खानदान को बिलोंग करती थी, लेकिन उसमें इस बात का जरा सा भी घमंड नहीं था। वह हमेशा से ही मस्त मौला रहने वाली लड़की थी और काफी ज्यादा शरारती भी। पूरा दिन हीर और सिम्मी साथ में ही रहे। आज किसी भी तरह की क्लासेस नहीं थी, इसीलिए ही पूरा दिन मस्ती ही करते रहे। सभी के घर जाने का टाइम हो गया था, इसलिए सिम्मी और हीर दोनों ही गेट के बाहर खड़े होकर अपनी अपनी गाड़ियों का इंतजार कर रहे थे। तभी हीर को अपने पापा की गाड़ी आती हुई नजर आई। हीर ने खुश होते हुए कहा, सिम्मी, मेरे पापा तो आ गए, क्या तुम्हारे घर से कोई नहीं आया तुम्हें लेने? तभी सिम्मी भी खुश होते हुए कहा, मेरे भाई भी आ गए। कहकर सिम्मी ने थोड़ी दूर खड़ी एक ब्लैक कलर की गाड़ी की तरफ इशारा किया। हीर ने उस तरफ देखा तो दूर ही एक बड़ी सी ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी, जो देखने में ही काफी लग्जरियस लग रही थी। तो हीर ने सिम्मी से पूछा, वह गाड़ी तुम्हारी है? तो सिम्मी ने कहा, यह मेरे भाई की गाड़ी है। तो हीर ने कहा, मतलब तुम तो काफी अमीर फैमिली से हो? तो सिम्मी ने कहा, वह तो है, मैं एक दिन तुम्हें अपने घर भी ले जाऊंगी। फिर हीर ने भी कहा, मैं भी तुम्हें अपना घर भी दिखाऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। कहकर हीर अपने पापा की गाड़ी की तरफ बढ़ गई। हीर इस बात से अनजान थी कि 2 गहरी नजरें कब से उस पर ही टिकी हुई थी। हीर अपने पापा की गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गई। वही सिम्मी भागते हुए ब्लैक कलर की गाड़ी के पास आए और डोर ओपन कर आगे फ्रंट सीट पर ही बैठ गई। फिर उसने पलटकर अपने भाई की तरफ देखा। भाई, पता है आज मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी है। सिमी के बगल में कोई और नहीं अंश बैठा हुआ था और अंश की नजरें इस वक्त कहीं और जमी हुई थी, इसीलिए उसने सिमी की बात नहीं सुनी। दरअसल अंश की नजरें सामने नजर आ रही हीर पर ही जमी हुई थी। हीर ने इस वक्त लाइट येलो कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था और गले में दुपट्टा डाला हुआ था। हीर ने अपने खूबसूरत बालों की हल्की सी ढीली सी चोटी बनाई हुई थी और आगे से बालों की कुछ लटें निकलकर उसके चेहरे पर आ रही थी। अंश की नजर हीर पर तब तक जमी रही जब तक कि हीर उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। वहीं सिम्मी को जब लगा कि अंश उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है तो उसने अंश की बांह को हिलाते हुए कहा, भाई मैं कब से आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं? अंश ने सिम्मी की तरफ देखा जैसे पूछ रहा हो कि बोलो क्या कह रही हो। तो सिम्मी ने कहा, पता है भाई, मेरी एक नई दोस्त बनी है हीर, वह बहुत प्यारी है और बहुत खूबसूरत भी। तो अंश ने थोड़ा कंफ्यूजन से पूछा, ये वही लड़की है ना जो अभी तुम्हारे साथ खड़ी हुई थी? तो सिम्मी ने खुश होते हुए कहा, आपने देखा उसे? वही तो हीर है। तो अंश के होंठों से धीरे से निकला, हीर, नाइस नेम। कहने के साथ ही अंश ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी और स्पीड से ड्राइव कर वहां से निकल गया। चैप्टर 4 हक कहानी अब तक। वही सिम्मी को जब लगा कि अंश उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है तो उसने अंश की बांह को हिलाते हुए कहा, भाई मैं कब से आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं? अंश ने सिम्मी की तरफ देखा जैसे पूछ रहा हो कि बोलो क्या कह रही हो। तो सिम्मी ने कहा, पता है भाई, मेरी एक नई दोस्त बनी है हीर, वह बहुत प्यारी है और बहुत खूबसूरत भी। तो अंश ने थोड़ा कंफ्यूजन से पूछा,
ये वही लड़की है ना जो अभी तुम्हारे साथ खड़ी हुई थी? तो सिम्मी ने खुश होते हुए कहा, आपने देखा उसे? वही तो हीर है। तो अंश के होंठों से धीरे से निकला, हीर, नाइस नेम। कहने के साथ ही अंश ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी और स्पीड से ड्राइव कर वहां से निकल गया। अब आगे, खुराना मेंशन। यह मेंशन मुंबई के सबसे पॉश इलाके में बना हुआ था। इसे मेंशन ना कहकर अगर पैलेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। खुराना मेंशन उस एरिया का सबसे खूबसूरत मेंशन था। एक बड़ी सी ब्लैक कार उस मेंशन के मेन एंट्रेंस के सामने आकर रुकी। गाड़ी का डोर ओपन कर शिवांश गाड़ी से बाहर आया और अपना कोट ठीक करने के बाद उसने अपने कदम मेंशन के अंदर की तरफ बढ़ा दिए। अभी वह हॉल में आया ही था कि उसकी नजर हॉल में ही सोफे पर बैठे हुए अपने मॉम और डैड पर गई, जो आपस में ही किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। तभी शिवांश की मां स्वर्णा ने जब शिवांश को वहां देखा तो खड़े होते हुए कहा, शिवांश, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, इधर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तो शिवांश ने भी अपने कदम अपनी मॉम की तरफ बढ़ा दिए और उनके सामने ही सोफे पर बैठते हुए कहा, मॉम, ऐसा भी क्या अर्जेंट काम था जो आपने मुझे ऑफिस से बुला लिया? तो स्वर्णा ने पहले अपने पति राजवीर जी की तरफ देखा और फिर शिवांश से कहा, शिवांश, तुमने क्या अंश से बात की? तुम्हें पता है ना, अंश और निशा की शादी की डेट 1 महीने बाद की फिक्स हुई है। और अंश का रवैया देखकर मुझे तो चिंता हो रही है कि कहीं अंश ये शादी करने से मना ना कर दे। तो शिवांश ने कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी माँ से कहा, मॉम, अगर अंश को यह शादी नहीं करनी होती तो वह एंगेजमेंट भी नहीं करता। वह एंगेजमेंट के लिए भी मना कर देता ना। अंश ने इस शादी से इनकार नहीं किया है, तो प्लीज आप चिंता मत कीजिए। तो राजवीर ने थोड़े कठोर लहजे में कहा, चिंता कैसे ना करे शिवांश, तुम भी जानते हो कि अंश और निशा की शादी की बात पूरे शहर में फैल चुकी है। सारी मीडिया, बड़े बड़े बिजनेसमैन सब इस बात को जानते हैं कि अंश खुराना निशा सिंघानिया से शादी करने वाला है। पर अंश का रवैया देखकर लग नहीं रहा है कि यह शादी होगी भी। दरअसल अंश का रवैया देखकर तो शिवांश को भी इस बात पर शक था, लेकिन फिर भी उसने अपने मॉम डैड को परेशान देखकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अंश से एक बार फिर बात करूंगा और मुझे नहीं लगता है कि अंश इस शादी से पीछे हटेगा। शिवांश अभी कुछ और भी कहने वाला था कि तभी उसकी नजर सीढ़ियों की तरफ गई, जहां से एक खूबसूरत सी लड़की जिसकी उम्र करीब 21-22 साल रही होगी, एक लाइट वेट आसमानी रंग की साड़ी पहने सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उस लड़की की मांग में भरा सिंदूर और गले में पहना मंगलसूत्र यह साबित कर रहा था कि वह लड़की शादीशुदा है। उस लड़की का चेहरा बहुत ही मासूम था। उसने सिर्फ सुहाग के निशानी के तौर पर माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाई हुई थी। बाकी उसने कोई मेकअप नहीं किया हुआ था और इतनी सी सादगी में भी वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। उस लड़की को किसी की नजर अपनी चेहरे पर महसूस हुई तो उसने भी नजर उठाकर शिवांश की तरफ देखा। शिवांश से नजरें मिलते ही उस लड़की ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा दिए। शिवांश उसे तब तक देखता रह रहा जब तक कि वह लड़की उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उस लड़की का शिवांश को इस तरह से इग्नोर करना शिवांश को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए शिवांश की आंखों की एक्सप्रेशन एकदम सख्त हो गए। पर फिर भी उसके मॉम डैड उसके सामने थे, इसीलिए वह इस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सकता था। उसने अपने मॉम और डैड से कहा, ठीक है डैड, आज रात अंश मेंशन आने वाला है तो मैं आपके सामने ही उससे बात कर लूंगा, अब मैं चलता हूँ। कहकर शिवांश अपनी जगह से खड़ा हुआ तो स्वर्णा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वह वापस राजवीर जी से बात करने लगी। शिवांश ने अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। तभी शिवांश के कदम एकाएक रुक गए और उसने पलटकर अपने मॉम डैड की तरफ देखा, जो अपनी ही अभी भी किसी बात पर आपस में डिस्कशन कर रहे थे। फिर शिवांश ने तिरछी नजरों से डाइनिंग हॉल की तरफ देखा, जहां पर वह लड़की खाने के बाउल डाइनिंग टेबल पर रख रही थी। शिवांश ने अपने कदम डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ा दिए। वह लड़की इस बात से अनजान चुपचाप अपना काम कर रही थी कि तभी शिवांश ने उसकी बांह पकड़ झटके से उसे अपने करीब किया। उस लड़की को एहसास नहीं था शिवांश के पास होने का, इसीलिए वह एकदम से घबरा गई और सहमी हुई नजरों से शिवांश को देखने लगी। शिवांश ने उसकी बांह पर अपनी पकड़ कसते हुए उसके चेहरे के करीब जाते हुए कहा, हाउ डरे यू इग्नोर मी। वह लड़की हकलाते हुए बोली, वो। इससे ज्यादा वह कुछ बोल ही नहीं पाई तो शिवांश ने उसके गालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, अगले 2 मिनट में रूम में आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कहकर शिवांश ने झटके उसे छोड़ दिया और अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। शिवांश ने उसकी बांह को इतनी जोर से कसकर पकड़ा था कि उसके नाजुक सी बांह पर शिवांश की सख्त उंगलियों के निशान छप चुके थे और दर्द की वजह से उसकी आंखें नम हो गई। वह नम आंखों से सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। फिर उसने चुपचाप अपने आंसू पोंछे और अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए।
कुछ देर बाद वह लड़की एक रूम के सामने खड़ी हुई थी। वह पिछले 2 मिनट से यही सोच रही थी कि वह अंदर जाए या नहीं। उसे अंदर ही अंदर बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। फिर भी थोड़ी हिम्मत करके उसने डोर के नॉब पर अपना हाथ रखा, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह अंदर नहीं गई तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अभी वह डोर की नॉब घुमाने ही वाली थी कि झटके से डोर ओपन हुआ और शिवांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। शिवांश के अचानक ऐसा करने से उस लड़की के मुंह से डर की वजह से एक हल्की सी चीख निकली। शिवांश ने उसे अंदर लाकर रूम का डोर झटके से बंद किया और उसे दीवार से सटा दिया। वह लड़की घबराई हुई नजर आंखों से शिवांश की आंखों में देख रही थी, जिसमें उसे बेइंतहा गुस्सा नजर आ रहा था। शिवांश की गुस्से से लाल आंखों को देखकर उसने अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि शिवांश की आंखों की तपिश वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शिवांश ने उसका चेहरा कसकर पकड़ते हुए ऊपर किया और दांत पीसते हुए कहा, मेरी तरफ देखो शिवी। ये लड़की शिवी थी, शिवांश की बीवी। शिवी ने घबराई हुई नजरों से एक बार फिर शिवांश तरफ देखा। शिवांश ने उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ रही है शिवी। मैं कुछ दिनों से यहाँ नहीं था तो तुम खुद को आजाद समझने लगी। तुम जानती हो ना कि तुम यहाँ क्यों हो और किसकी जगह पर हो। शिवांश ने शिवी की गालों को इतना कसकर पकड़ हुआ था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपना एक हाथ शिवांश के हाथ पर रखे उसके हाथ को हटाने की कोशिश कर रही थी, जिससे शिवांश को और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने शिवी को पकड़कर बैग की तरफ धकेल दिया और अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, शिवी बेबी, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? तुम्हें बहुत शौक था ना मेरी बीवी बनने का, तो अच्छे से एंजॉय करो ना मेरी बीवी बनना। फिर अपना एक घुटना बेड पर टिकाया और शिवी के बालों को कसकर पकड़ते हुए उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। शिवी अब डर से कांप रही थी और उसकी आंखों के किनारे से आंसू बह रहे थे। इस वक्त वो ऐसी लग रही थी जैसे शेर के चंगुल से एक सहमा हुआ सा खरगोश। शिवांश, प्लीज प्लीज, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, शिवी ने रोते हुए कहा। तो शिवांश ने अजीब सी स्माइल के साथ कहा, गलती तो तुमसे हुई है शिवी, वो भी बहुत बड़ी वाली, और उसकी भरपाई तुम्हें तब तक करनी होगी जब तक कि तुम यहाँ हो, समझी? और जैसे ही वह लौट आएगी है तब तुम्हें धक्के मारकर इस घर से और मेरी जिंदगी से मैं खुद निकाल दूंगा, समझी? और इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देना, तुम कभी भी मेरी बीवी होने का हक पा सकोगी। तुम सिर्फ मेरी नाम की बीवी हो, वह भी सिर्फ दुनिया वालों के सामने। तो अब अपनी औकात कभी मत भूलना। सिर्फ कुछ महीने और, क्योंकि तुम्हारा जो सपना था ना मेरी बीवी बनने का, वह तो मैं कभी पूरा नहीं करने दूंगा। मेरी बीवी सिर्फ वही बनेगी जिसे मैं प्यार करता हूँ, न कि तुम धोखेबाज कहीं की। कहकर शिवांश ने उसे झटके से छोड़ दिया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वहीं शिवी बेड पर ही घुटनों में अपना चेहरा छुपाए रोने लगी। वह तो उस दिन को मन ही मन कोस रही थी जिस दिन उसकी शादी शिवांश हो गई थी, क्योंकि जिस दिन से वह शादी करके इस घर में आई थी, शिवांश उसे टॉर्चर करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता ही रहता था। पर शिवी अक्सर इसी बंद कमरे में अपने दर्द को सह लेती थी और जितने आंसू बहाने होते थे वह चुपचाप बहा लेती थी। लेकिन इस रूम के बाहर वह हमेशा ही मुस्कुराती हुई सबके सामने नजर आती थी। कोई उसे देखकर कह नहीं सकता था कि यह लड़की उस बंद कमरे में अकेले में बहुत रोती है। शिवांश भी इस रूम के बाहर सबके के सामने शिवी से काफी नॉर्मल बिहेव करता था। इन दोनों को देखकर लगता नहीं था कि इन दोनों का रिश्ता सिर्फ नाम का है। वही शिवी पिछले कुछ महीनों से इस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन नहीं बीता था जब शिवांश उसे बेइज्जत ना करता हो। वही वॉशरूम में शिवांश शावर के नीचे खड़ा हुआ था। इस वक्त उसने सिर्फ एक पैंट पहनी हुई थी, बाकी उसने अपनी शर्ट रिमूव कर दी थी। उसकी मस्कुलर बॉडी पर शावर से गिरता हुआ ठंडा पानी जैसे उसके जलते हुए मन को कहीं ना कहीं एक राहत पहुंचा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और दोनों हाथ वॉल पर टिकाए हुए थे। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें इस वक्त पूरी तरह से लाल थी, जिसमें दुनिया जहां का गुस्सा समाया हुआ था, और समाई थी नफरत, वह भी सिर्फ शिवी लिए। तुमने जो किया है ना शिवी, बदला तो मैं तुमसे रोज लूंगा। तुमने क्या सोचा कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई? नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम जैसी घटिया लड़की को मैं कभी नहीं अपनाऊंगा। एक बार वह लौट कर आ जाए फिर तुम्हें तो तुम्हारी सही जगह पहुंचाऊंगा। शिवी, नफरत करता हूँ मैं तुमसे, बेइंतहा नफरत। कहते हुए शिवांश के चेहरे पर खतरनाक वाले एक्सप्रेशन आ गए, जो साफ दिखा रहे थे कि वह शिवी से कितनी हद तक नफरत करता है। कुछ देर बाद शिवी ने अपने आंसू साफ किए और मिरर के सामने आकर उसने अपने चेहरे की तरफ देखा। रोने से शिवी की आंखें एकदम लाल सुर्ख हो गई थी और उसके नाजुक से गालों पर शिवांश की कठोर उंगलियों के निशान छपे हुए थे। अपने आप को ऐसे देखकर शिवी के फेस पर एक दर्द भरी स्माइल आ गई। क्या थी तू शिवी और क्या बन गई?
कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी कभी ऐसी भी होगी। कहते हुए शिवी की आंखों से एक बार फिर आंसू बहकर उसके गालों पर आने लगे। तो शिवी ने जल्दी से आंसुओं को साफ किया और फीकी सी स्माइल के साथ कहा, मुझे भी उस दिन का इंतजार है शिवांश, जब तुम मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दोगे, और मैं वादा करती हूँ कभी लौटकर तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगी, कभी नहीं। कुछ देर बाद शिवांश वॉशरूम से बाहर आया। उसने एक नजर शिवी की तरफ देखा जो मिरर के सामने खड़ी हुई थी। शिवांश और शिवी की नजरें एक बार फिर एक दूसरे से टकराई। शिवी ने घबराकर अपनी नजरें नीचे कर ली तो शिवांश ने अपने कदम क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ा दिए। शिवी जल्दी से वॉशरूम में गई और वॉश बेसिन के सामने जाकर उसने जल्दी से अपने चेहरे पर पानी की छींटें मारी। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी शिवी के चेहरे से यह जान जाए कि शिवी इस वक्त बहुत रोई थी। शिवी अपने दर्द को सिर्फ अंदर ही अंदर जी रही थी और पूरी कोशिश कर रही थी कि उसका दर्द कभी किसी के सामने जाहिर ना हो। कुछ देर बाद शिवी ने खुद को नॉर्मल किया और अपने चेहरे को टॉवल से साफ कर उसने एक बार फिर अपने चेहरे को मिरर में देखा और अचानक ही अपने फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आई और कहा, चल शिवी, सबके सामने एक बार फिर नाटक करने का वक्त आ गया है। आखिर तुम इस घर की समझदार बहू जो हो। कहकर शिवी वॉशरूम से बाहर चली गई। बाहर आकर उसने एक नजर बालकनी के डोर की तरफ देखा जो कि खुला हुआ था। इसका मतलब शिवांश बालकनी में था। शिवी ने एक गहरी सांस ली और रूम का डोर ओपन कर बाहर निकल गई। वही शिवांश बालकनी में काउच पर बैठा हुआ अपने फोन में एक पिक को देख रहा था जिसमें शिवांश और उसके साथ एक लड़की भी थी। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। शिवांश ने पीछे से उसे अपनी बाहों में हक किया हुआ था और उसके कंधे पर अपना सिर रखा हुआ था। दोनों को ही देखकर लग रहा था जैसे उन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी है। शिवांश आंखों में कई तरह के इमोशन लिए उस लड़की की फोटो को देख रहा था। उसने धीरे से मगर गहरी आवाज में कहा, जल्दी लौट आओ तान्या, मैं तुम्हारी जगह अब उसको और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। भले ही इसे मैंने पूरी दुनिया के सामने अपनी बीवी बनाया हो, पर आज तक मैंने इसे बीवी होने का हक नहीं दिया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि वह हक सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं, और इस धोखेबाज लड़की का तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारा और वेट नहीं कर सकता, जल्दी आओ। कहकर शिवांश ने उस लड़की की फोटो को किस कर लिया।